है। अकबर जहां एक महान शासक और विजेता थे, वहीं बीरबल अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और वाक्पटुता के लिए विख्यात थे। बीरबल अकबर के दरबार में मंत्री के पद पर आसीन थे और उनकी सलाह अकबर के लिए बहुत कीमती होती थी। दोनों के बीच का संबंध केवल एक राजा और मंत्री का नहीं, बल्कि गहरे दोस्ती और विश्वास का भी था। यह कहानी एक ऐसे ही किस्से पर आधारित है जब अकबर ने बीरबल से एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा और बीरबल ने अपनी चतुराई से उसका समाधान किया। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके आसपास दरबारियों की हलचल थी, लेकिन अकबर का मन बहुत ही विचलित था। उन्होंने बीरबल को अपनी ओर इशारा किया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इस बार मैं चाहता हूं कि तुम इसका उत्तर बिना किसी चुप के दो। बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, आप जो भी पूछेंगे, मैं सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, तो मुझे यह बताओ कि हमारे साम्राज्य में सबसे अच्छा क्या है? हर कोई अपनी अपनी राय देगा, लेकिन तुम सबसे सटीक उत्तर दो। बीरबल की चतुराई। यह सवाल अकबर के लिए एक सामान्य सवाल नहीं था, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि उनके साम्राज्य में सबसे अच्छा क्या है। लेकिन बीरबल ने बिना किसी हड़बड़ी के उत्तर देना शुरू किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे अच्छा वह है जो समय के अनुसार बदलता रहता है। अकबर ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि समय के अनुसार बदलने वाला ही सबसे अच्छा होता है? बीरबल ने जवाब दिया, जी हां, बिल्कुल। समय के साथ जो चीजें बदलती हैं, वही सबसे उपयोगी और मूल्यवान होती हैं। अकबर ने यह उत्तर सुना और कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर दिलचस्प है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। क्या तुम मुझे इसका उदाहरण दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपको इसका उदाहरण देने के लिए मुझे थोड़ी देर का समय चाहिए। कृपया मेरे साथ आएं। दरबार में परीक्षा। अकबर और बीरबल एक साथ दरबार से बाहर निकले। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप देखिए, यह जो बगीचा है, यह बहुत हरा भरा और सुंदर लगता है, लेकिन अगर हम इसे छोड़ दें और पानी न दें, तो क्या यह हरा भरा रहेगा? अकबर ने कहा, नहीं, बीरबल, अगर हम इसे पानी नहीं देंगे, तो यह मुरझा जाएगा। ठीक यही बात समय के बारे में है, बीरबल ने जवाब दिया। समय के साथ जो चीजें बदलती हैं, वही सबसे बेहतर होती हैं। बगीचा यदि समय पर पानी नहीं पाता, तो यह मुरझा जाएगा, लेकिन यदि उसे समय पर पानी मिलता है, तो यह हमेशा हरा भरा रहेगा। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, यह सही है। तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बीरबल की चतुराई का मूल्य। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी हमेशा मेरे लिए प्रेरणादायक रही है। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सलाह मेरे लिए अनमोल है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं बस आपका एक छोटा सा सेवक हूं और आपकी भलाई के लिए हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार जो चीजें बदलती हैं, वही वास्तव में सबसे मूल्यवान होती है। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि जीवन और साम्राज्य में सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की सही पहचान कर उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे एक मूल्यवान सलाहकार के रूप में हमेशा के लिए अपने दरबार में रखा। यह छोटी सी कहानी न केवल अकबर और बीरबल के बीच के रिश्ते को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें समय के साथ बदलने की कला सीखनी चाहिए, ताकि हम अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सही तरीके से सामना कर सकें। बीरबल का खजाना। 2000 शब्दों में कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रसिद्ध मंत्री बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध रही है। बीरबल अपनी चतुराई, समझदारी और राजसी समस्याओं के समाधान में दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी पर आधारित कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। बीरबल का खजाना एक ऐसी ही कहानी है जिसमें बीरबल की चतुराई और उसकी समझदारी का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे। सभी दरबारी अपनी अपनी बातें कर रहे थे, तभी अकबर का ध्यान बीरबल की ओर गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल,
तुम हमेशा अपनी चतुराई से मेरी समस्याओं का हल निकाल लेते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, आप जो भी पूछेंगे, मैं अपने ज्ञान और अनुभव से उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या है। मुझे यह जानना है कि तुम अपने खजाने में कितने सोने के सिक्के रखते हो। मुझे यह जानकारी बहुत जरूरी है। बीरबल ने थोड़ी देर तक अकबर की बातों पर ध्यान दिया। फिर वह धीरे से बोले, जहांपनाह, मेरे पास कोई बड़ा खजाना नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी का खजाना मेरे ज्ञान और अनुभव में छिपा है। अकबर को यह जवाब बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे तुम्हारा ज्ञान तो प्रिय है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ सोने के सिक्कों का खजाना जानना चाहता हूं। तुम जितने सोने के सिक्के चाहते हो, मुझे तुम्हारे पास उनका हिसाब चाहिए। बीरबल का प्रस्ताव। बीरबल ने चुपचाप सिर झुकाया और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको अपने खजाने का पूरा हिसाब दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। कृपया मुझे एक दिन का समय दें और मैं आपको पूरा हिसाब दे दूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, ठीक है, एक दिन का समय तुम्हें दिया जाता है, लेकिन अगले दिन तुम मुझे अपना खजाना जरूर दिखा देना। अकबर की अनुमति के बाद बीरबल अपने घर लौटे और उस रात बहुत सोचते रहे। उन्हें पता था कि अकबर को विश्वास दिलाना और उनका मन जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने यह तय किया कि वह एक ऐसी चाल चलेंगे जिससे अकबर न केवल संतुष्ट होंगे, बल्कि वह बीरबल की चतुराई पर हैरान भी रह जाएंगे। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने बीरबल को देखा और पूछा, बीरबल, तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जी हां, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे साथ चलें। अकबर ने थोड़ी हैरानगी के साथ पूछा, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे खजाने का कोई विशेष स्थान नहीं है। यह खजाना दरअसल एक जगह नहीं, बल्कि कई जगहों पर फैला हुआ है। मैं आपको उस खजाने की एक झलक दिखाऊंगा। अकबर और बीरबल जब महल से बाहर निकले, तो बीरबल ने उन्हें शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बड़े बाग की ओर चलने को कहा। अकबर ने पूछा, यह क्या है, बीरबल? तुम मुझे खजाना दिखाने ले जा रहे हो या फिर बाग में चलने? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इस बाग में भी मेरे खजाने का एक हिस्सा छिपा हुआ है। अकबर को और भी अधिक उत्सुकता हुई। वे बीरबल के पीछे पीछे बाग में चलने लगे। बाग के बीचों बीच बीरबल ने एक छोटा सा कुआं दिखाया और कहा, यह है मेरा खजाना। अकबर चौंक गए, यह कुआं? इसमें क्या खजाना है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस कुएं के अंदर केवल सोने के सिक्के ही नहीं, बल्कि यह खजाना उस मेहनत और त्याग का है जो मैंने अपने जीवन में किए हैं। जब तक हम किसी भी काम में पूरी मेहनत और निष्ठा से नहीं जुड़ते, तब तक कोई खजाना हमारे पास नहीं आता। अकबर थोड़े हैरान हुए, लेकिन वह चुप रहे। बीरबल ने फिर उन्हें बाग में स्थित एक छोटे से कमरे में प्रवेश करने के लिए कहा। जब अकबर अंदर गए, तो वहां बहुत सारी किताबें और पुरानी पांडुलिपियां रखी हुई थीं। बीरबल ने कहा, यह खजाना मेरे ज्ञान का है। यह सभी किताबें मेरे जीवन का अनुभव हैं। अकबर अब पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे। बीरबल, तुम कह रहे हो कि खजाना सिर्फ सोने के सिक्कों का नहीं होता, बल्कि यह ज्ञान और अनुभव का भी हो सकता है? अकबर का आत्ममंथन। बीरबल की बातें अकबर के दिल में गहरे असर कर गईं। वह चुपचाप बीरबल को सुन रहे थे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो, बीरबल। आज तक मुझे यह लगता था कि खजाना केवल सोने चांदी के सिक्कों का ही होता है, लेकिन आज तुमने मुझे यह समझाया कि सच्चा खजाना तो ज्ञान, अनुभव और मेहनत में होता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, खजाना केवल भौतिक संपत्ति का नहीं होता, बल्कि वह उन चीजों का भी होता है जो हमें आत्मिक संतोष और शांति देती हैं। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की चतुराई और समझदारी की सराहना की और कहा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। सचमुच, खजाना केवल सोने के सिक्कों का नहीं, बल्कि हमारे जीवन के अनुभवों और ज्ञान का भी होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खजाना किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक होता है। वह खजाना हमारे अनुभवों, हमारी मेहनत
हमारे ज्ञान और हमारे अच्छे कार्यों में छिपा होता है। बीरबल की इस कहानी ने अकबर को ही नहीं बल्कि हमें भी यह समझाया कि सच्चा खजाना वह है जो हमें जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शन देता है, जो हमारी आत्मा को संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। बीरबल और तानसेन की मित्रता की कहानी। बीरबल और तानसेन की मित्रता मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हुई एक प्रसिद्ध और अद्वितीय मित्रता थी। यह दोनों महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। जहां बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं तानसेन अपने संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मित्रता के कई किस्से इतिहास में मशहूर हैं, जो न केवल उनकी दोस्ती को दर्शाते हैं बल्कि एक दूसरे के प्रति उनकी कीमत और विश्वास को भी उजागर करते हैं। प्रारंभ। तानसेन, जो अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, उनकी संगीत कला का कोई सानी नहीं था। उनके रागों में ऐसा जादू था कि अकबर भी तानसेन की गायकी के दीवाने थे। दूसरी ओर बीरबल, जो एक बड़े बुद्धिमान और न्यायप्रिय दरबारी थे, अकबर के सबसे करीबी सलाहकार माने जाते थे। उनकी बहुमुखी बुद्धिमत्ता के कारण वह अकबर के दरबार में सबसे प्रिय थे। तानसेन और बीरबल की मित्रता का आरंभ अकबर के दरबार से हुआ, जहां एक दिन अकबर ने तानसेन से एक विशेष राग गाने के लिए कहा। तानसेन ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक राग गा सकता हूं जो इतना प्रभावशाली होगा कि पूरे दरबार में एक अलग ही माहौल छा जाएगा, परंतु इसके लिए मुझे एक सहारा चाहिए। अकबर ने तानसेन से पूछा कि वह क्या चाहता है। तानसेन ने बीरबल का नाम लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बीरबल के साथ यह राग गाना अधिक प्रभावी होगा। मित्रता का पहला कदम। अकबर ने बीरबल को तानसेन के साथ राग गाने के लिए बुलाया। बीरबल और तानसेन की जोड़ी ने दरबार में एक ऐसा समा बांधा कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल के जोक्स और चतुराई से तानसेन का हौसला बढ़ा, और तानसेन के संगीत ने बीरबल को और भी अधिक प्रेरित किया। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में आनंदित हुए और उनकी मित्रता का आरंभ हुआ। एक दूसरे की मदद। तानसेन और बीरबल की मित्रता केवल उनके कार्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक दूसरे की व्यक्तिगत मदद भी करते थे। एक बार तानसेन को एक विशेष संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना था, लेकिन वे मानसिक दबाव में थे। तानसेन को आश्वस्त करने के लिए बीरबल उनके पास गए और उन्हें सलाह दी कि वे अपनी कला पर विश्वास रखें और डरे नहीं। बीरबल की प्रेरणादायक बातों ने तानसेन को आत्मविश्वास दिया और वह प्रतियोगिता जीतने में सफल रहे। तानसेन की गायकी और बीरबल का चतुराई। तानसेन के गायन में एक विशेष शक्ति थी जो मौसम और वातावरण को प्रभावित कर सकती थी। एक बार अकबर ने तानसेन से यह पूछा कि क्या वह उस राग को गा सकते हैं जो बिन बुलाए बारिश ला सके। तानसेन ने हाँ कहा, लेकिन इसके लिए उन्हें बीरबल की मदद की आवश्यकता थी। तानसेन ने बीरबल से कहा, तुम एक गुफा में बैठो और वहां से कोई आवाज मत करना। मैं बारिश लाने वाला राग गाऊंगा। तानसेन ने राग मल्हार गाना शुरू किया और सचमुच बारिश होने लगी। बीरबल को बिना किसी डर या परेशानी के राग के प्रभाव को महसूस करना था। यह घटना बीरबल की बुद्धिमत्ता और तानसेन के संगीत की शक्ति का बेहतरीन उदाहरण बन गई। दोस्ती में तात्विकता। तानसेन और बीरबल की दोस्ती केवल कला और बुद्धिमत्ता तक सीमित नहीं थी, बल्कि दोनों की आपसी समझ और विश्वास भी थी। एक दूसरे के विचारों और कार्यों की सराहना करते हुए वे अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। बीरबल ने तानसेन को जीवन के कठोर अनुभवों से सिखाया कि कैसे किसी भी स्थिति में संतुलित रहना चाहिए, और तानसेन ने बीरबल को संगीत और कला की सच्ची समझ दी। निष्कर्ष। बीरबल और तानसेन की मित्रता यह साबित करती है कि विविधताएं और विभिन्न क्षेत्रों में निपुणता रखने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी मित्रता ने यह सिखाया कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के गुणों को सराहते हुए एक दूसरे को ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करते हैं। यह मित्रता आज भी प्रेरणा का स्रोत है, जो बताती है कि एक अच्छा दोस्त जीवन के हर क्षेत्र में सहारा बन सकता है। It seems like you are referring to a Tansen or Birbal ka Jagda dispute or argument between Tansen and Birbal. Tansen and Birbal are two famous historical figures associated with the Mughal Emperor Akbar's court in the 16th century. Tansen was a renowned classical musician and one of the Navratnas, 9 gems, in Emperor Akbar's court, known for his magical voice and mastery over music. Birbal, on the other hand, was known for his wisdom, wit, and cleverness, also serving as one of Akbar's Navratnas.
Although they were both part of Akbar's inner circle, there is no historical evidence of any serious conflict or argument between Tansen and Birbal. However, their interactions are often depicted humorously and in friendly manner in folk tales, especially in the context of their contrasting talents, Birbal's sharp intelligence and Tansen's musical prowess. If you are asking about a specific incident or anecdote involving a dispute between the two, there are many stories that highlight their differing strengths and how they might have competed or teased each other in a friendly manner. Could you be referring to a particular story or misunderstanding between them? Let me know if you want me to elaborate on any specific tales or details related to them. बीरबल और तानसेन की मित्रता की कहानी। बीरबल और तानसेन की मित्रता मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हुई एक प्रसिद्ध और अद्वितीय मित्रता थी। यह दोनों महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। जहां बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं तानसेन अपने संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मित्रता के कई किस्से इतिहास में मशहूर हैं, जो न केवल उनकी दोस्ती को दर्शाते हैं, बल्कि एक दूसरे के प्रति उनकी कीमत और विश्वास को भी उजागर करते हैं। प्रारंभ। तानसेन, जो अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, उनकी संगीत कला का कोई सानी नहीं था। उनके रागों में ऐसा जादू था कि अकबर भी तानसेन की गायकी के दीवाने थे। दूसरी ओर, बीरबल, जो एक बड़े बुद्धिमान और न्यायप्रिय दरबारी थे, अकबर के सबसे करीबी सलाहकार माने जाते थे। उनकी बहुमुखी बुद्धिमत्ता के कारण वह अकबर के दरबार में सबसे प्रिय थे। तानसेन और बीरबल की मित्रता का आरंभ अकबर के दरबार से हुआ, जहां एक दिन अकबर ने तानसेन से एक विशेष राग गाने के लिए कहा। तानसेन ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक राग गा सकता हूं जो इतना प्रभावशाली होगा कि पूरे दरबार में एक अलग ही माहौल छा जाएगा, परंतु इसके लिए मुझे एक सहारा चाहिए। अकबर ने तानसेन से पूछा कि वह क्या चाहता है। तानसेन ने बीरबल का नाम लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बीरबल के साथ यह राग गाना अधिक प्रभावी होगा। मित्रता का पहला कदम। अकबर ने बीरबल को तानसेन के साथ राग गाने के लिए बुलाया। बीरबल और तानसेन की जोड़ी ने दरबार में एक ऐसा समा बांधा कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल के जोक्स और चतुराई से तानसेन का हौसला बढ़ा, और तानसेन के संगीत ने बीरबल को और भी अधिक प्रेरित किया। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में आनंदित हुए और उनकी मित्रता का आरंभ हुआ। एक दूसरे की मदद। तानसेन और बीरबल की मित्रता केवल उनके कार्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक दूसरे की व्यक्तिगत मदद भी करते थे। एक बार तानसेन को एक विशेष संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना था, लेकिन वे मानसिक दबाव में थे। तानसेन को आश्वस्त करने के लिए बीरबल उनके पास गए और उन्हें सलाह दी कि वे अपनी कला पर विश्वास रखें और डरे नहीं। बीरबल की प्रेरणादायक बातों ने तानसेन को आत्मविश्वास दिया और वह प्रतियोगिता जीतने में सफल रहे। तानसेन की गायकी और बीरबल का चतुराई। तानसेन के गायन में एक विशेष शक्ति थी, जो मौसम और वातावरण को प्रभावित कर सकती थी। एक बार अकबर ने तानसेन से यह पूछा कि क्या वह उस राग को गा सकते हैं जो बिन बुलाए बारिश ला सके। तानसेन ने हाँ कहा, लेकिन इसके लिए उन्हें बीरबल की मदद की आवश्यकता थी। तानसेन ने बीरबल से कहा, तुम एक गुफा में बैठो और वहां से कोई आवाज मत करना। मैं बारिश लाने वाला राग गाऊंगा। तानसेन ने राग मल्हार गाना शुरू किया और सचमुच बारिश होने लगी। बीरबल को बिना किसी डर या परेशानी के राग के प्रभाव को महसूस करना था। यह घटना बीरबल की बुद्धिमत्ता और तानसेन के संगीत की शक्ति का बेहतरीन उदाहरण बन गई। दोस्ती में तात्विकता। तानसेन और बीरबल की दोस्ती केवल कला और बुद्धिमत्ता तक सीमित नहीं थी, बल्कि दोनों की आपसी समझ और विश्वास भी थी। एक दूसरे के विचारों और कार्यों की सराहना करते हुए वे अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। बीरबल ने तानसेन को जीवन के कठोर अनुभवों से सिखाया कि कैसे किसी भी स्थिति में संतुलित रहना चाहिए, और तानसेन ने बीरबल को संगीत और कला की सच्ची समझ दी। निष्कर्ष। बीरबल और तानसेन की मित्रता यह साबित करती है कि विविधताएं और विभिन्न क्षेत्रों में निपुणता रखने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी मित्रता ने यह सिखाया कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के गुणों को सराहते हुए एक दूसरे को ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करते हैं। यह मित्रता आज भी प्रेरणा का स्रोत है, जो बताती है कि एक अच्छा दोस्त जीवन के हर क्षेत्र में सहारा बन सकता है। बीरबल की मृत्यु, एक नई कहानी।
मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध और प्रिय मंत्री बीरबल की मृत्यु एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल अकबर के दिल को गहरे रूप से प्रभावित किया, बल्कि पूरे साम्राज्य को शोक और दुख में डुबो दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता के कारण वह न केवल अकबर के दरबार में एक सम्मानित पद पर थे, बल्कि आम जनता के बीच भी अत्यधिक लोकप्रिय थे। उनकी मृत्यु के बाद जो घटनाएं घटित हुईं, वे दरबार और अकबर के जीवन में गहरी छाप छोड़ गईं। बीरबल की मृत्यु की कड़ी। बीरबल के जीवन में कई संघर्ष और कठिनाइयां आईं, लेकिन उनकी चतुराई और विवेक ने हमेशा उन्हें संकटों से उबार लिया। एक दिन बीरबल ने महसूस किया कि वह शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं और शरीर में स्फूर्ति की कमी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मैं अब पहले जैसा स्वस्थ नहीं हूं। मुझे लगता है कि जल्द ही मेरा समय आ सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को हल्के में लिया, लेकिन बीरबल की आंखों में जो गहरा शून्य था, वह अकबर से छिपा नहीं रह सका। उन्होंने अपने प्रिय दरबारी से पूछा, बीरबल, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई तकलीफ है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, कोई भी इस जीवन में सदा नहीं रहता। मेरी उम्र ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मृत्यु के बाद भी ठीक से शासन करें और आपको कभी भी कोई दुख न पहुंचे। अकबर को बीरबल की बातों से चिंता हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ बीरबल की एक सामान्य चिंता है और जल्द ही वह ठीक हो जाएंगे। लेकिन बीरबल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और अंततः एक दिन वह अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने इलाज की पूरी कोशिश की, लेकिन बीरबल का स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। कुछ दिन बाद बीरबल का निधन हो गया। अकबर का शोक। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर के दरबार में शोक का माहौल छा गया। पूरे साम्राज्य में दुख की लहर दौड़ गई। अकबर, जो हमेशा बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता का मुरीद था, गहरे शोक में डूब गया। वह बीरबल को अपनी न केवल एक सलाहकार के रूप में, बल्कि एक मित्र और भाई के रूप में देखता था। बीरबल के बिना उसका दरबार सुनसान सा महसूस हो रहा था। अकबर ने बीरबल के अंतिम संस्कार में खुद भाग लिया। वह बेहद भावुक हो गए थे और बीरबल के जाने से उनके दिल में एक खालीपन महसूस हो रहा था। उन्होंने सभी दरबारी अधिकारियों को बुलाकर कहा, बीरबल का जाना मेरे लिए एक निजी नुकसान है। वह केवल एक मंत्री नहीं थे, वे मेरे दोस्त, मेरे सहायक और मेरे भाई थे। अब यह दरबार कभी पहले जैसा नहीं होगा। अकबर ने अपनी शोक सभा में बीरबल की यादों को ताज़ा किया और कहा, जब भी मुझे कोई समस्या आती थी, बीरबल का एक ही जवाब होता था, समस्या के भीतर समाधान छिपा होता है। उनका दिमाग जितना तेज था, उनका दिल उतना ही बड़ा था। वह हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श था। बीरबल के योगदान की यादें। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर ने अपने दरबार के अन्य प्रमुख अधिकारियों से कहा कि वे बीरबल की यादों को हमेशा ताज़ा रखें। अकबर ने विशेष आदेश दिया कि बीरबल की शिक्षा, उनके सिद्धांत और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। अकबर ने यह भी घोषणा की कि बीरबल के परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। बीरबल के योगदान को शाश्वत बनाने के लिए अकबर ने एक पुस्तक लिखवाने का आदेश दिया, जिसमें बीरबल के निर्णय, उनकी न्यायप्रियता और उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण हो। यह पुस्तक बीरबल की शिक्षाएं के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो आज भी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिनी जाती है। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर की भावनाएं। बीरबल की मृत्यु ने अकबर को गहरे मानसिक आघात पहुंचाया था, लेकिन समय के साथ अकबर ने खुद को संभालने की कोशिश की। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी प्रमुख अधिकारियों को बुलाया और कहा, बीरबल के बिना यह दरबार कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन हमें उनके द्वारा छोड़ी गई धरोहर को आगे बढ़ाना होगा। हमें बीरबल के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना होगा और उन्हें जीने का सही तरीका समझना होगा। अकबर ने बीरबल के विचारों और न्याय की प्रणाली को लागू करते हुए अपने शासन को और मजबूत किया। उनके फैसलों में एक विशेष प्रकार की धैर्यता और सोच विकसित हुई, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अकबर ने बीरबल के न्याय के सिद्धांतों को अपने शासन में व्यापक रूप से लागू किया, जिससे उनकी लोकप्रियता और प्रभाव बढ़ा। बीरबल की यादें, एक आदर्श। बीरबल की मृत्यु के बाद उनकी यादें और शिक्षाएं अकबर के शासन में हमेशा जीवित रहीं।
उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने न केवल अकबर की सरकार को मजबूती दी, बल्कि आम जनता के जीवन को भी प्रभावित किया। लोग अब भी बीरबल के किस्सों को सुनते थे और उनकी न्यायप्रियता और विनोदप्रियता को याद करते थे। उनकी कहानी आज भी भारतीय समाज में जीवित है। बीरबल का जीवन हमें यह सिखाता है कि बुद्धिमत्ता और न्याय से बढ़कर कोई मूल्य नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उनका आदर्श लोगों के दिलों में जीवित है। निष्कर्ष: बीरबल की मृत्यु एक अत्यंत दुखद घटना थी, जिसने अकबर के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया। लेकिन इस घटना के बावजूद बीरबल के योगदान और उनके सिद्धांतों को हमेशा याद किया गया। उनकी शिक्षा, उनका न्याय और उनका दयालुता का आदर्श आज भी हमें प्रेरित करता है। बीरबल का जीवन यह दर्शाता है कि असल में सच्चा अमरत्व उन कार्यों और सिद्धांतों में होता है जो एक व्यक्ति समाज के भले के लिए करता है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनकी यादें हमेशा भारतीय इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनी रहेंगी। बीरबल की भविष्यवाणी। एक कथा। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी चतुराई के किस्से हर जगह प्रसिद्ध थे। उनके निर्णय, न्याय और उपदेशों के कारण उन्हें न केवल अकबर के दरबार में बल्कि समूचे साम्राज्य में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वह अपने नायाब तर्क और दयालु स्वभाव के लिए मशहूर थे। लेकिन एक घटना ऐसी थी जब बीरबल ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने उनके ज्ञान और दिमाग की गहराई को न केवल अकबर बल्कि संपूर्ण दरबार के सामने उजागर किया। यह घटना बीरबल की भविष्यवाणी की है जिसमें उन्होंने भविष्य को पहचानने की अपनी अद्वितीय क्षमता का प्रदर्शन किया। यह घटना बीरबल के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय बन गई। यह कहानी केवल बीरबल की चतुराई के बारे में नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि सही समय पर की गई भविष्यवाणी सच्चाई के साथ जुड़ी होती है और उस पर विश्वास करना हमारी समझ और दूरदर्शिता का परिणाम होता है। घटनाक्रम की शुरुआत। यह घटना तब की है जब अकबर के दरबार में कई प्रकार के लोग अपनी कला, ज्ञान और विद्वता के लिए सम्मानित थे। अकबर का दरबार अपने आप में एक ज्ञान का केंद्र था, जहां हर व्यक्ति का अपने अपने क्षेत्र में अत्यधिक ज्ञान और अनुभव था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी प्रमुख दरबारियों को बुलाया और एक समस्या प्रस्तुत की। अकबर ने कहा, मेरे दरबार में बहुत से लोग आते हैं जिनमें से कुछ भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग भविष्यद्रष्टा, आगामी घटनाओं को पूर्वाभास करने वाले होने का दावा करते हैं। मुझे जानना है, क्या कोई व्यक्ति वास्तव में भविष्य को जान सकता है? क्या भविष्य के बारे में पूर्व सूचना देना मुमकिन है? अकबर की यह बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि क्या वे इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। कई प्रमुख दरबारी अपनी जगह पर चुपचाप खड़े हो गए, जबकि कुछ इस बारे में विचार करने लगे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। बीरबल की भविष्यवाणी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम जो चाहो वह कह सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इस सवाल का कोई न कोई जवाब होगा। बीरबल ने ध्यान से अकबर को देखा और फिर दरबार में बैठे सभी दरबारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, मैं भविष्य के बारे में जो कहूंगा वह केवल भविष्य की सही दिशा की ओर एक संकेत होगा। जब समय आएगा तब आप जानेंगे कि मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह सच साबित हुई। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपनी भविष्यवाणी करो और हम देखेंगे कि क्या सच में तुम जो कह रहे हो वह सच होता है। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, महाराज, मैं भविष्य में आपके दरबार में एक नई घटना देखने की भविष्यवाणी करता हूं। इस घटना का परिणाम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और यह आपके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित करेगा। मैं यह भी कह सकता हूं कि यह घटना एक बड़े निर्णय के बाद होगी जो आप खुद लेंगे। अकबर और दरबार में उपस्थित अन्य लोग बीरबल की भविष्यवाणी से हैरान थे, क्योंकि यह पूरी तरह से अस्पष्ट था और किसी भी प्रकार की विशेष जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन बीरबल का आत्मविश्वास और उनकी नज़रों में जो गंभीरता थी वह लोगों को संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर रही थी। भविष्यवाणी का रहस्य। समय बीतता गया और बीरबल की भविष्यवाणी को एक सामान्य टिप्पणी के रूप में लिया गया। कुछ महीनों बाद दरबार में एक संकट आ गया। अकबर के साम्राज्य में कई प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे।
इन विद्रोहों के कारण अकबर को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता थी। क्या वह सेना भेजकर विद्रोहियों का दमन करें या फिर शांति वार्ता के माध्यम से स्थिति को सुधारने की कोशिश करें? अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, यह एक जटिल स्थिति है, लेकिन जो रास्ता आपको चुनना होगा वह आपके साम्राज्य के भविष्य को निर्धारित करेगा। यदि आप सेना भेजते हैं तो आपको युद्ध की कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन यदि आप शांति वार्ता का रास्ता अपनाते हैं तो इससे बहुत कुछ बदल सकता है। अकबर इस निर्णय को लेकर बहुत परेशान था। उसने कई अन्य दरबारियों से भी राय ली, लेकिन कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो पा रहा था। इसी समय बीरबल की भविष्यवाणी की याद अकबर के मन में आई। बीरबल ने जो कहा था वह अब स्पष्ट हो रहा था कि इस स्थिति का परिणाम एक बड़ा मोड़ लाएगा। बीरबल की भविष्यवाणी का सच। अकबर ने लंबी सोच के बाद